हाँ ओके ऑन Yes, sir. okay now start omkar thrice ओम साई राम। ओके ये अनुराग तो जो अपने इसमें डीप को लगाया है ये तो बहुत गुस्से वाली डीपी लगाया है भाई अनुराग। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं सर। ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में है अनुराग। हाँ नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कौन से हीरो की है भाई? सर। इसका नाम यश है। अच्छा यश है। ओके 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 ठीक है अपनी लगा लिया करो ना अपनी क्यों नहीं लगाते तुम लोग? हाँ एक बार सर ने बोला भी था अच्छा रहता अपना खुद का दिखता है। चलो कोई बात नहीं है ना एज यू विश। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट ओनली 12 स्टूडेंट्स आर देयर दिस इज नॉट गुड। हाँ ओके चलिए हाँ ऐसा लगता है बाकी लोगों ने बहुत पढ़ लिया है शायद ज्यादा स्टडी हो गई है इनकी। हाँ ऐसा इसलिए नहीं आते है ना ओके मे बी राइट। चलिए आज तो हार्दिक शर्मा आए हैं वेरी गुड क्लैप करो भाई हार्दिक वेरी गुड। हेलो हार्दिक चेहरा तो दिखा दो हार्दिक एक बार मुझे चेहरा तो दिखा दो हार्दिक। अरे वेरी गुड लग रहा है कि अब पढ़ रहे हो भाई 12th में आ गए हो। हाँ गुड पढ़ रहे हो ना? हाँ यस सर। ओके 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 गुड पढ़ो भैया। हाँ बहुत क्लास रेगुलर अटेंड किया करो बेटा आप क्लास नहीं अटेंड करते हैं। हाँ समझ गए कि आप बहुत पढ़ रहे हैं मगर थोड़ा सा हमसे भी समझ लिया करो फायदा मिलेगा ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है हाँ ओके यस सर। हाँ राइट बाकी पढ़ो मगर ये 1 घंटे तो निकालो आप ठीक है। हाँ चलिए नाउ अब अंशिता भी है अंशिता साईराम ठीक है बेटा रोज आ रही हैं आप हर क्लास में रहती हैं अंशिता? हाँ बी रेगुलर बेटा स्टडी करिए है ना टाइम आ गया ओके चलिए नाउ I am going to explain you today some different type of integral and this is very important one right so give proper attention so that देखिए it is visible and Mary Yes, sir. okay right सर एक डाउट है हाँ बोलो एन मेरी। सर वो हमारे टूल्स क्या हैं सर वो टेस्ट के? अच्छा बाकी सब्जेक्ट में बता दिए हैं आपको ठीक है। हाँ सर आईपी में और केमिस्ट्री में तो बता दिया। चलिए तो संभवतः है या तो आज ही बता दूंगा नहीं तो मैं कल आपको बस कैसे बता दें व्हाट्सएप पे डाल दें। हाँ आप लोग समझ जाएंगे ठीक है। देखिए एक तो एमसीक्यू होगा बेटा इस वो वाला कौन सा ये जैसे होता है ये गूगल फॉर्म वाला ठीक है ना और एक एक होगा आपका दूसरा था एक मिनट वेट 1 मिनट
एक था गूगल फॉर्म का, ठीक है, 20 मार्क्स का होगा, एक वर्कशीट होगी, ठीक है, और एक क्लास प्रेजेंटेशन होगा। ये 3 होंगे। सारे लोग सुन रहे हैं? सर गूगल फॉर्म किस चैप्टर का? अपन गूगल फॉर्म इसी चैप्टर का लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। किसका? इंटीग्रल का। ठीक रहेगा बाकी लोगों को? सर सिंपल चैप्टर का ले लीजिए। इंटीग्रल और ज्यादा से ज्यादा वो है तो अपन ने पिछला वो किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा, है ना, और टेंजेंट। ठीक है, कोशिश रहेगी कि इंटीग्रल पे ही करें, इस पर अच्छे से गूगल फॉर्म आप कर पाएंगे। ठीक है सर ये फाइनल में जाएंगे ना? हाँ बेटा फाइनल में जाएंगे। अच्छा 20 मार्क्स के हैं? ये 20 मार्क्स में आते हैं वो? नहीं 20 नहीं, ये तीनों मिला करके इसमें से आपको फिर बनेगा, है ना। ठीक है, टोटल ये 50 मार्क्स का है, 10 की वर्कशीट है और 10 का क्लास प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो आपको गूगल फॉर्म बहुत अच्छे से करना होगा, क्लास प्रेजेंटेशन भी आपको करना है और वो तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वर्कशीट भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको गूगल फॉर्म पर तो फोकस करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छे, ठीक है, सुन लिया इन मेरी एंड अदर्स? ठीक है यस सर सर। एक और बार कर देते सर, मैं लीव हो गया था। एक बेटा गूगल फॉर्म एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना, एक होगा वर्कशीट और एक क्लास प्रेजेंटेशन। तो सर वो गूगल फॉर्म का चैप्टर? गूगल फॉर्म में अभी यही अपन इंटीग्रेशन का रखेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए, और भी किसी को कुछ बोलना हो तो फिर बोलना है। अभी पढ़ लें, अभी पढ़ लें थोड़ा सा, कल की डेट में और डिस्कस नेक्स्ट पीरियड में कर लेना। ठीक है, फिर वो हम उनको भी समझा देंगे, अपने फ्रेंड्स को भी, बी वालों को भी, वो है ना उस दिन। ठीक है, अभी थोड़ा सा बता देंगे तो अब भी टाइम निकल जाएगा बेटा। ठीक है आयुष? हाँ यस सर। अभी बहुत जल्दी समय निकलता है, जानते हैं आप, है ना। ओके चलिए, अब अपन देखते हैं आज, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। देखिए कैसे इंटीग्रल्स पर बात कर रहे हैं, कुछ ये फॉर्मूले ही हैं, है? इनका हमको फिर आगे यूज करना होगा। इनको थोड़ा सा ना बहुत केयरफुली आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये 6 फॉर्मूले कुछ बता रहा हूं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन है कि हमने द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, अभी के अभी आपको याद भी होने चाहिए ये, है। फर्स्ट इस तरीके का, पहले इनके टाइप्स देख लेना है। सेकंड, किसी को आइडिया है क्या इसका, ये शार्पनेस होती है क्या इसकी पेन की, इसमें से कि इतनी ब्लंट रहता है? किसी को कुछ आइडिया? नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थर्ड वन इज dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तीनों के टाइप्स देखिए। फर्स्ट वन इज वेरिएबल पहले है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड में ये तीनों डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थर्ड वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। फोर्थ टाइप का फॉर्मूला, इनमें हम केवल अंडर रूट साइन अप्लाई करने जाएंगे। ठीक है, माने जो फर्स्ट लिखा है सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट इनसाइड द अंडर रूट साइन, राइट। सेकेंड वन इज इंटीग्रल ऑफ ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर। वही जो लिखे मैंने वो उनको हमने अंडर रूट में डाल दिया। क्लियर है भाई इतना, राइट। पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि
वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तीन चीज फिर अंडर रूट के फॉर्म में। देखिए इस द फर्स्ट वन इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन ए tan inverse x upon a plus c. Okay. Second one is 1 upon 2a log of, ध्यान से देखना मॉड आएगा। अब इसके अगर हम फैक्टर कर दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझने के लिए केवल आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूं। एक्स एक होता है एक्स माइनस ए और एक होता है आपका कितना एक्स प्लस ए। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, जब हमने इसके फैक्टर्स कर दिए तो दिस अपन नेगेटिव वाला फैक्टर को ऊपर अपन रखते हैं, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थर्ड वन इज कौन सा है, कांस्टेंट टर्म पहले आ रहा है तो ये बिल्कुल इसके ही जैसा है, इसका भी रिजल्ट केवल यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। दिस इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, अब यहां ऊपर हम a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, अभी ऊपर वाले में x माइनस ए था, यहाँ x पहले था x माइनस ए, तो ये भी x माइनस ए अपॉन x, यहाँ a माइनस एक्स है मगर ऊपर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तीन याद हो गया आपको सबको? ठीक है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए हमको। अब देखिए हम नीचे के तीन की बात कर रहे हैं, राइट? अब ये किसके साथ में है? विथ अंडर रूट साइन, राइट? अंडर रूट साइन तो कितना होगा, देखिए दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, ये पूरी क्वांटिटी लिख दीजिए, क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर mod plus c. Second one is this is log of mod of x plus, जो क्वांटिटी है वो पूरी एज इट इज लिख दीजिए आप, ठीक है? कितनी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड थर्ड वन इज दिस इज, ये थोड़ा सा हटके है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप फोकस करिए, सारे लोग, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, हाँ थोड़ा सा आप बताइए, अभी आप लर्न कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। देखिए फर्स्ट वन इज, पहले तो दिमाग में ये रखना है कि किस ऑर्डर में हमको याद करना है। तो ऑर्डर है, सारे डिनोमिनेटर में है, पहले विदाउट अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में आ जाएंगे डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, राइट? तो द फर्स्ट वन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, सेकंड 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, third one 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x, and fourth one log x plus under root x square plus a square plus c, and फिर आ जाएगा log x plus under root, ये है आपके पास में कितना, x square minus a square, ये दोनों एक से हैं और ये ऊपर के सेकंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम है एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है, फर्स्ट एंड सिक्स अलग है, एक्स इनवर्स एक्स अपॉन ए। कितने लोगों को याद हो गए? हेलो, किसी को याद हुए क्या? नहीं, ओके गुड, कोई बात नहीं। चलिए क्लास में तो है ना, सुन रहे हैं? हेलो, यस सर। ओके, बहुत इजी है बेटा। अब एक चीज और इसमें फोकस करने की कोशिश करिए कि कहीं भी ना x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर जो है विदाउट कोफिशिएंट है, 1 है कोफिशिएंट, मतलब कि व्हेन वी विल अप्लाई दीस फॉर्मूलाज इन द
क्वेश्चन, तो इससे जब हम उसको मैच करेंगे ना कि विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, तो जब मैच करेंगे तो उसमें ये देख लेना कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट नहीं होना, अगर है तो उसको हमको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव होगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए बिल्कुल इसी के सिमिलर हम आपको, अच्छा चलिए पहले अपन इन्हीं पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप अपने नोट कर लिया आपने? हेलो स्टूडेंट्स? हाँ, बगैर नोट किए नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्लीज रिमेंबर। है, अगर आप ये सोचेंगे हम स्क्रीनशॉट ले लें और ये कर लें वो कर लें या बुक में लिखा है, नो मीनिंग एट ऑल बेटा, नो मीनिंग एट ऑल, राइट। चलिए अप्रोच, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस देखते हैं अपन। हम इनके आपको एक एक एग्जांपल बताने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, राइट। और इनकी जरूरत आगे के उस पर बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, आप ये मान लेना, ठीक है। और जैसे कि अब देखिए सपोज कोई क्वेश्चन है आपके पास में, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सपोज इंटीग्रल ऑफ, ये फॉर्मूले हैं ये तो अपन आगे इसके ले लें। हाँ देखिए क्वेश्चन I इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि विच कंडीशन इज एप्लीकेबल आउट ऑफ 6। किस फॉर्म का दिख रहा है आपको ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अपन ने लिखे हैं जिस ऑर्डर में, किस ऑर्डर का दिख रहा है ये? सेकंड। सेकंड, ओके सेकंड फॉर्म है। तो इसमें वेरिएबल फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एंड ये कांस्टेंट टर्म बाद में है, तो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखिए आप फिर फोकस करिए कि जो कंडीशन में एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, हाँ है, ठीक है। तो हमने इसको एक्स स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। तो विच कंडीशन इज एप्लीकेबल, यहां आप लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, कितना बोलो भाई जल्दी से, 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ, यस कोई नहीं बोल पाएगा क्या? x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो दिस यू विल अप्लाई, तो यहां जाएगा 1 अपॉन 2a, a इज 4 एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ये x माइनस ए मतलब x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 8 होकर के। क्लियर है? एनी डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। नो सर। देखिए बट दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल आइडेंटिफाई करना था कि हाँ ये किससे मैच कर रहा है, और वो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने कर दिया। मगर क्या आपको लगता है कि एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है, ये तो आपको भी पता है ना। तो फिर एग्जाम में क्या देगा वो, ठीक है, इसमें क्या चेंज करेगा कि हम एग्जाम में उसको समझने की कोशिश कर सकेंगे कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा है। हम देखते हैं कि अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन देता है जो कि डायरेक्ट हमको इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, किस फॉर्म में, वो आउट ऑफ 6 जो है उनमें से किसी में से नहीं दिख रहा है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए उसने आपको कोई एक क्वेश्चन ये दिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज अपन ने, ये देखिए इसमें आएगा ना, तो मैं नेक्स्ट पेज सिलेक्ट कर रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझना, वही चीज है मगर उतना इजी नहीं देगा, मगर आपको कैसा देगा उसको समझिए। I इज इक्वल टू dx अपॉन, राइट, सपोज क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस 10 सपोज, राइट, माइनस 10 माइनस
इसलिए दिस इज 13, ये 10 नहीं है, ये कितना 13 है। ओके, 13x माइनस 10। अब प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन हियर। अब क्या हो रहा है कि ये जब आपने मैच करना शुरू किया तो वो 6 फॉर्मूले में से कोई भी इसमें डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तब फिर क्या करें, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इज इट पॉसिबल टू चेंज द गिवन क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 6 फॉर्म्स में से किसी में चेंज कर पाएंगे क्या। तो ये तो क्लियर हो गया कि अंडर रूट साइन नहीं लगा है, मतलब केवल वो 3 जो फर्स्ट 3 है वही एप्लीकेबल होंगे, इतना तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। लास्ट 3 पर तो डिस्कस करना ही नहीं है आपको, अंडर रूट साइन नहीं है। तो फर्स्ट 3 में से कौन सा है, इस पर हम डिस्कस करने के लिए हम क्लास 10th पर आपको लेकर के चलते हैं। देखिए क्लास 10th में इफ यू रिकॉल, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है सबने? हेलो, यस सर। पढ़ा है भाई? यस सर। चलिए, श्रेयस पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स? यस सर। है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ध्यान है ना सबको, ठीक है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, आप थोड़ा सा रिकॉल करो बेटा सारे लोग कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? 1 बनाएंगे। तो फॉर मेकिंग इट 1 हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 13/3 एक्स माइनस कहीं 10/3, ठीक है। कोई को डाउट हो तो पूछना। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको ध्यान आ रहा हो, मैडम ने आपको बताया था कि मिडिल टर्म का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना। बाकी लोगों को भी रिकॉल हो रही होगी बात। देखिए मिडिल टर्म कौन सा होगा इसमें, विच इज द मिडिल टर्म, जिसमें x लगा होगा, दिस इज द। ये कोई जरूरी नहीं कि बीच में ही लिखा होगा, हो सकता है क्वेश्चन में वो लास्ट में हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, राइट। तो मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3। चलिए, व्हाट इज द हाफ ऑफ दिस वन, हाफ ऑफ मिडिल टर्म, इसका आधा कितना होगा मिडिल टर्म का? 13/6। 13/6 इसका स्क्वायर, ठीक है। हम मतलब 13/6 का स्क्वायर वी विल ऐड एंड वी विल सब्सट्रैक्ट 13/6 स्क्वायर। ओके, ये हम यहां पर माइनस करेंगे इसको, ओके। और लास्ट में हमारे पास में बच रहा है -10/3। बिल्कुल 10th का कर रहे हैं, अभी हमने 12th का कुछ किया ही नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 हमने आउटसाइड लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू dx/। अब देखिए इन फर्स्ट 3 टर्म्स पर फोकस करिए, फर्स्ट 3 टर्म्स ये कुछ बना देंगे क्या, कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर देंगे? a + b होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म लिखा हुआ a² + 2ab + b² की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, कोई बोलो जल्दी से, क्या आएगा सेकंड टर्म? x प्लस कोई नहीं बोलेगा 13/8 का 13/6। 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में कितना आएगा, ये देखें तो हम अगर इनको सिंप्लीफाई करके कितना लेकर के आएंगे, एलसीएम इज 36, ठीक है। ये हो जाएगा 1 साइड में कर दें, आप वहां पर लिख लेना। ये देखिए 169/36 माइनस 10/3, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा 36 इज एलसीएम, दिस इज -169 माइनस 120, तो ये कितना बन जाएगा भाई, दिस इज इक्वल टू 289/36।
तो ये हम यहाँ पर लिख दें, माइनस तो बाहर लिख दिया हमने 289/36। किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। 10th क्लास की ही बात मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू I is equal to 1/3 and this is dx upon, okay, this is equal to x plus 13/6 whole square, okay, and this is what 289/36। आमिर ये किसका स्क्वायर होगा? 289। आमिर 17। तो ये हम लिख देंगे इसको कितना, 17/6 होल स्क्वायर। अब आप आइडेंटिफाई करिए वो 6 जो आपने फॉर्मूले देखे हैं, 6 का एक केवल 3, फर्स्ट 3 पर ही रुकना है क्योंकि अंडर रूट है ही नहीं है। किससे मैच कर रहा है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किससे मैच कर रहा है? सेकंड से, है ना। ये पूरा फर्स्ट टर्म जो है ये x के जैसे ट्रीट करेंगे और ये a के जैसे होगा सेकंड वाला, है। तो सेकंड टर्म अभी हमने आपको पहले भी लिख के बताया था, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2a, ठीक है। तो 1/2a इट मींस 17/6, राइट। 1/2a इनटू log ऑफ mod ऑफ, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 13/6 अपॉन कितना, यही था ना, x प्लस था कि x माइनस था ऊपर फॉर्मूले में? x माइनस x माइनस, तो पहले इसमें माइनस, तो x माइनस अपॉन x प्लस 13/6, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट, ओके। अब देखिए सिंपली 3 2 6, इस 6 को ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू I is equal to 1/17 इंटू लॉग ऑफ, ये एलसीएम हम इसका ले लेंगे यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा कितना, दिस वन कैन बी रिटन एज 6x माइनस 13 अपॉन दिस इज 6x प्लस 13, ओके। 6 कैंसिल कर दिया मैंने एंड प्लस 6 एंड दिस इज द आंसर। किसी को समझने में प्रॉब्लम है? स्प्लिट द मिडिल टर्म केवल अगर आपसे बनता है देन इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। केवल उससे आइडेंटिफाई करना होगा कि विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। नोट किया आपने क्या क्वेश्चन? यस सर। यस सर। किसी स्टेप पर अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज अभी बोलिए आप उससे, ठीक है। स्प्लिट द मिडिल टर्म ही आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, उस पर आप बात कर सकते हैं, बाकी तो भी बन जाएगा उससे। चलिए हम कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और बतानी है जिस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए, मगर अभी हमने फर्स्ट 2 थिंग्स जो आपसे डिस्कस किए ना, इस पर हम और क्वेश्चंस आपसे थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, एक्सरसाइज पर आइए। अब एक्सरसाइज पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज I is equal to integral of 3x square upon x raised to the power 6 plus 1। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में अगर हम इसको ये देखना चाहें कि दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच फॉर्मूला, तो एक चीज तो पहले क्लियर हो जाएगी कि अंडर रूट नहीं है तो लास्ट के 3 तो रिजेक्ट हो गए। अब केवल फर्स्ट 3 पर ही हमको अपने को फोकस करना होगा, ओके। अब फर्स्ट 3 पर फोकस करने पर आप फिर से फोकस करिए कि क्या किसी फॉर्मूले में न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है, कभी भी कोई नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा, केवल कितना dx लिखा, dx अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप फोकस करें तो कौन सी नई चीज आ रही है यहाँ पर, विच नंबर, 3x स्क्वायर एक आ रहा है। मतलब कि एनी हाउ अगर हम इसको रिमूव कर पाए 3x स्क्वायर को, तो फिर हम उन 3 फॉर्मूलों में से किसी पर रुक पाएंगे। तो हाउ टू रिमूव, देखें अपन, आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे शायद। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे 3x स्क्वायर को, क्या कंडीशन हो सकती है भाई, कोई बताएगा? हाउ टू रिमूव 3x स्क्वायर?
सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3x स्क्वायर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा मतलब हाँ, तो ऊपर न्यूमरेटर तो मतलब ये नीचे आ जाएगा आपके कहने के हिसाब से। ठीक है, एक मेथड हो गई। और कोई बोलिए भाई। वेरी गुड, आपने सोचा। सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे एन मेरी? सर वो नहीं पता सर, बस अच्छा लग रहा है। श्रेयस क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? हाउ टू? एक्स क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा और दिमाग, अपन को एक स्टेप अभी और आगे चलना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से, है ना भाई? देखो श्रेयस, सर एक्स क्यूब को कर सकते हैं सर। सर हाँ 3x स्क्वायर x क्यूब को करेंगे सर तब आएगा। हाँ, तो हमको ना ऐसा कुछ हमको सोचना पड़ेगा कि जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमको एक्स स्क्वायर मिल जाए। 3 तो चाहिए, 3 तो अपन ला सकते हैं, माने ये कंडीशन मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको अगर आप ऐसा लिख पाए, देखिए एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसको अगर हम सपोज कर लें कितना, एक्स क्यूब को टी सपोज कर लें, तो हमारे को डिफरेंशियल में कितना मिल जाएगा? 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्यों भाई एन मेरी? ठीक है ना? हाँ देखिए, सर। है ना, ये थोड़ा सा उसी में से हमने थोड़ा सा अगर अपने को फोकस करना चाहा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हमको समझ में आया जैसे श्रेयस ने और उसने आमिर ने भी बताया कि ऐसा अगर अपन सपोज करें, मगर वो हम कब सोच पाएंगे ऐसा? जब हमको ये पता चलेगा कि हम ये किसी चीज का डिफरेंशियल किसका हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजीली अब अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। I इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू dt हो जाएगा अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ओके, अब देखिए, अब दिख रहा है कि विच फॉर्म इज एप्लीकेबल आउट ऑफ 3, फर्स्ट 3। बहुत इजी हो गया। पहले 3 में से कौन सा लग रहा है अनुराग? सर एक्स स्क्वायर प्लस ए माने स्क्वायर। फर्स्ट वाला लग रहा है, ठीक है ना? ओके, तो फर्स्ट वाला अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है तो आप लगा दीजिए इसको। तो कैसे लग जाएगा? बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए इज व्हाट? 1 ही है। चलिए 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। तो आप नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 1, तो लीव इट प्लस c। दिस इज द आंसर। देखिए, अब मैं अप्रोच आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कैसे सोच पाएंगे कि हमको यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि हमने फॉर्मूले में कभी भी न्यूमरेटर नहीं है, तो हम अगर किसी फॉर्मूले के फॉर्म में इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो न्यूमरेटर से वो रिमूव करें। उसको रिमूव करना है तो सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। अब सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आए तो किसको सब्स्टिट्यूट करें ये सोचना पड़ा हमको, और उसको करने से हमको ये मिला। ओके, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, है ना? चलिए अब देखिए, बिल्कुल इजी वे में अब आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं अपन। देखिए, सपोज कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है, कोई नेक्स्ट देखिए, सपोज द क्वेश्चन इज, माने ये कोफिशिएंट ना हो उस चीज के लिए हम आपसे बता रहे हैं। I इज इक्वल टू, मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं, 1 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ स्टूडेंट्स कि विच form is applicable, which formula is applicable out of 6? Is it possible to apply any one?
जल्दी बोलना भाई, कौन सा? सर फोर्थ। हाँ, फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ में अच्छा, पहली चीज तो यह है कि फर्स्ट थ्री तो सोचने की जरूरत है क्या? फर्स्ट थ्री पर नो सर। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि सर उनमें अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट नहीं है, तो हमको अपने को केवल फोकस करना है अंडर रूट वाले पर। ठीक है, अब हमने देखा कि ये प्लस प्लस है, तो पहला ही वाला होने के चांसेस पूरे हो रहे हैं। तो क्या हम डायरेक्ट लगा दें फर्स्ट फॉर्मूला कि कुछ करना पड़ेगा इसमें? माने उसका अंडर रूट का फर्स्ट वाला लगाते हैं डायरेक्टली। डिनोमिनेटर चेंज होगा सर। क्या चेंज होगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? हम देखिए, हमने आपको बताया था फॉर्मूला, हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। सर कोफिशिएंट हटाना। हाँ हाँ बोलो बेटा, रिपीट इट, रिपीट, आवाज नहीं आ। ठीक है, यहाँ पर देखिए। हाँ कोफिशिएंट है। हाँ वेरी गुड, कोफिशिएंट। देखिए फॉर्मूले में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। क्वेश्चन में कितना दिया है कोफिशिएंट? 4। तो बिल्कुल, चूंकि आप बिगिनिंग में हैं इसलिए, फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, मगर अभी आप समझिए कि हाउ टू रिमूव दिस 4। तो 4 को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। एम आई राइट? ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर है ये 1/4, तो आउटसाइड हम कितना लिख देंगे इसको? 1/2। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आपको 1/2 का स्क्वायर लिखना होगा। देखिए अब ये कंडीशन एप्लीकेबल है, ये दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन सॉरी, ये था कितना बोलिए? लॉग ऑफ, बोलो, x प्लस, यही था ना फॉर्मूला? अंडर रूट एक्स यही था ना स्क्वायर फॉर्मूला? प्लस तो ये आप लगा दीजिए, तो दिस इज 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरी क्वांटिटी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। मैंने आपको क्या इसमें कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि क्या फोकस करना है कि कोफिशिएंट पर फोकस करना, कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और कोफिशिएंट जैसे आप 1 बनाने पर फोकस करोगे अपने आप क्वेश्चन जो है शेप लेता जाएगा। ठीक है भाई? हाँ चलिए, एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता दूं, है ना? अगर थोड़ा सा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस तो आप करेंगे, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि ये आ गया आपके पास में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट? इसमें आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, हा? उसमें क्या स्पेशल बात हो सकती है, थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। ठीक है, आयुष, आर यू देयर और नॉट इन द क्लास? आयुष, आयुष नहीं है? अच्छा ठीक है, ओके। देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से है। दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। ओके, 6x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूले डायरेक्ट तो कोई नहीं दिख रहा है, मगर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब लास्ट की 3 कंडीशन में हम रुकेंगे कहीं। ठीक है, अब 3 कंडीशंस पे रुकेंगे तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर फोकस करना है। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर
फोकस करने के लिए हाउ टू स्प्लिट आपसे बनता है, मगर एक पॉइंट इसमें ऐसा है जहां पर स्टूडेंट रॉन्ग करता है, मैं उस पर आपको फोकस करना चाह रहा हूँ। dx अपॉन, देखना ध्यान से समझना कि आप कहां पर रॉन्ग करेंगे। आप इसको तो पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्या करना होगा, किस बात पर फोकस करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, कोई बोलेगा? सर नेगेटिव साइन का कुछ। उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। पहले एन मेरी, आप क्या बोली बेटा? सर वो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। हाँ, तुम क्या बोले भाई गोविंद? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड तो करना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1। हमारे को कोफिशिएंट कितना चाहिए? हमारे को 1 चाहिए, तो यहाँ माइनस है, इसको रिमूव करना होगा, बेसिक चीज, ठीक है ना? वही चीज जो आप बोल रहे हैं, उसी पॉइंट पर अपन फोकस करें। तो हाउ टू रिमूव, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए dx अपॉन, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब माइनस लेना है तो होगा तो इस तरीके से जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? ये देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, यही होगा ना भाई, है ना? मगर स्टूडेंट क्या करता है, इसको आउट ऐसा नहीं करना है, मैं ये आपको बता रहा हूं। है जनरली स्टूडेंट कैसा करता है, वो लिख देता है dx अपॉन, माइनस बाहर ले लेता है अंडर रूट के, और लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अगर आपने ऐसा किया और क्वेश्चन आपका कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया भाई? यहां पर क्या मिस्टेक हो गई हमसे? द मिस्टेक इज दैट कि हम कभी अंडर रूट के अंदर से, अगर हमारे पास में माइनस है तो क्या इस माइनस को आप बाहर ले लेते हैं क्या अंडर रूट में? नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते ना। और यहां पर हमने वही मिस्टेक कर दी कि अंडर रूट के बाहर कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ा मिस्टेक पॉइंट होता है, स्टूडेंट में हर साल देखता हूं कि गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, है तो ये बचना है। अब यहां से आप बाहर आ जाएंगे तो सेकंड पॉइंट पर कहाँ रॉन्ग करेंगे उसको भी समझ लीजिए, करते भी चलिए, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल टू, ये माइनस यहीं रखना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, चलिए बताइए जल्दी, किसको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है? भूमिका, भूमिका, भूमिका है क्या आप क्लास में? भूमिका नहीं है, गुड, ठीक है, चलिए। हाँ बताइए, मैंने किससे बोला था वो शुरू में क्लास में आई थी कि हमने कहा हाँ गुड, बट आप बोलो। वो भी नहीं है क्लास में, चलिए 6x, इसको बताइए जल्दी, क्या हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें? फास्ट। 3 की 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना? 3 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस ये ऐड किया एंड 3 स्क्वायर माइनस किया, तो 9 को माइनस किया, -7 इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एंड I is equal to dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये माइनस, अब ध्यान से करना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका? दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 16, मतलब दिस इज 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन यहां से रॉन्ग होगा, फिर से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी बताइए? विच कंडीशन इज एप्लीकेबल? लास्ट 3 में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? सोच के बताना। यस, विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल लास्ट 3? हेलो स्टूडेंट, सर वो रूट x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर प्लस माने कि अंडर रूट की पहली वाली कंडीशन, ठीक है। अच्छा चलिए और कोई बोलिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं सर वो नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल रहा है अनुराग। माइनस वाली लगेगी। ए स्क्वायर पहले नहीं आएगा इन मेरी, नहीं। अच्छा और कोई बोलिए जल्दी नहीं से। नहीं सर वो वाली लगेगी सर, विच वन? जो ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, क्यों लगेगी, क्या हो जाएगा? सर वो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा dx अपॉन ये बस यहाँ पर ध्यान रखना ये 2 पॉइंट्स पर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट फिर रॉन्ग करता है, ठीक है। अब आपका लग जाएगा कंडीशन नंबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू यस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मतलब यहां पर आएगा x प्लस 3, राइट, और कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ ये 4 स्क्वायर माइनस, यही है ना फॉर्मूला? नो सर, हाँ ये साइन इनवर्स वाला है सर। यस सर। ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गुड 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 गुड। हाँ तो बोलिए वो वाला कौन सा होगा? यस लास्ट वाला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। हाँ तो ये होगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x कितना होगा? x प्लस 3 अपॉन a 4 प्लस c, ठीक है। तो आया आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हैंडल करने का आइडिया कुछ समझ में आ रहा है भाई स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कि कैसे आप अब देखिए आप मतलब इतना पढ़ने से आप कितने क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे, फिर जो और भी हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। मगर देखिए अगर आप सीधा सीधा देखें तो अभी जैसे 10th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए आपसे बन जाएगा 10th क्वेश्चन आई थिंक, है ना। डायरेक्ट उसको क्या करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा के परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेना। 11th भी आपसे बन जाएगा, 12th मैंने बताया है। 13th में क्या करना? पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चेंज करना। 14th में भी वही है। 15th में जो 13th में करोगे सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन 15th। ओके चलिए फिर 16, 17, 18 आपको थोड़ा सा हटके होगा, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम अब अलाउ नहीं कर रहा है ना, कि मैं आपको और ज्यादा स्टे कराऊं। और मगर आपको आगे के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, फर्स्ट से लेके 9 तक भी थोड़े थोड़े आप ट्राई करेंगे, देन इजीली यू कैन सॉल्व। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 15 तक कर सकते हैं, ठीक है, जितना हमने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड साई राम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगेन वी विल डिस्कस। ओके थैंक यू, लीव द क्लास। सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ वेलगा राकेश, बोलो राकेश। यस सर। यस राकेश, हाँ सर इस क्वेश्चन में एक डाउट है सर एक बार। हाँ बोलो क्या? सर यहाँ पर सर फॉर्मूले के हिसाब से सर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ले रहे हैं। हाँ तो बेटा वो पूरा x बनेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है ना वो x बनेगा, वो पूरा x है। सर अगर फर्स्ट क्वेश्चन में दे थोड़ा अलग आंसर आ रहा है सर एक बार। कौन सा? बिल्कुल बिगिनिंग में जो किया था अपन ने। यस सर वो 13th है। क्वेश्चन नंबर 13। यस नहीं सर वो x प्लस 13 x माइनस 10 वाला।
ये हाँ। सर आपका आंसर गलत था उसमें सर। आपने 6x माइनस 17 दी लिखा था, -4 था सर। कौन सा कौन सा? सर वो आपने पहला एग्जाम्पल जो दिया, फिर एक मिनट में बताता हूँ। जो पहला किया था अपन ने। सर एग्जाम्पल 9 का सेकंड पार्ट किया था जो हमने। अच्छा, तो उसमें